हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर 7.0। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्वांटम सीरीज डिस्कस कर रहे थे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के यूनिट 1 और यूनिट 2, जो कि हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के यूनिट नंबर 3, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द जस्टिस। ओके, जस्टिस पूछ रहा है, न्याय क्या है। हाउ डज इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस, वह किस प्रकार से आपकी खुशी को जो है कि दर्शाता है। ठीक है, तो जस्टिस आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। जस्टिस इज द डिफाइंड feeling in relationship, their fulfillment, the right evaluation of the fulfillment resulting in the mutual happiness. Okay, justice concern itself with the proper ordering of things and people within a society. Okay, अगर बात करें जस्टिस के एलिमेंट्स के, तो एलिमेंट्स ऑफ जस्टिस जो है, फर्स्ट एलिमेंट्स रिकॉग्निशन of values, okay, fulfillments, evaluation, and fourth is mutual happiness ensured. Next point हम लिख सकते हैं, when all four elements are ensured, justice is ensured. okay, जब चारों जो भी ensured होगा, जो भी एलिमेंट्स हैं, तो जस्टिस क्या होगा, ensured होगा आपका। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, mutual fulfillment is the hallmark ऑफ जस्टिस। ओके, म्यूचुअल फिलमेंट्स जो है वो है हॉलमार्क्स ऑफ जस्टिस, एंड जस्टिस इज एसेंशियल इन ऑल रिलेशनशिप। जस्टिस स्टार्ट्स फ्रॉम फैमिली एंड स्लोली एक्सपेंड टू वर्ल्ड फैमिली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ justice is ensured in the family, there will be justice in all the interaction we have in the world at large. Okay, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, डिफाइन द फॉलोइंग, कुछ टर्म्स हैं जो है कि, ठीक है, छोटे छोटे वर्ड्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट्स है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अंडर इवेल्युएशन, व्हाट इज अंडर इवेल्युएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, when someone is evaluated less than what it is. Okay, the object under evaluation feels pitiable. Under evaluating someone means disrespecting them, as it shows that their abilities have been neglected. Okay, this can give rise to a sense of सेटिस्फैक्शन। ओके, नेक्स्ट आपका टर्म्स है अदरवाइज इवेल्युएशन। ये अंडर इवेल्युएशन का और ये है अदरवाइज इवेल्युएशन। व्हेन वी इवेल्युएटेड समवन फॉर व्हाट दे आर नॉट, इट कैन मीन्स ओवर इवेल्युएटिंग समवन, आर इन सर्टेन केस अंडर इवेल्युएटिंग समवन। ओके, नेक्स्ट टर्म्स है आपका केयर, द फीलिंग ऑफ nurturing, looking after and protecting our family and other around us. It is an innate feeling of the parents towards their children. Okay, तो ये सब क्या है, देखभाल। आप जानते हैं देखभाल को किस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइडेंस, देयर डिजायर, द डिजायर टू हेल्प अदर, जो दूसरों को सहायता करने की जो इच्छा होती है, एंड टू शेयर योर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के, एंड नॉलेज और एक्सपीरियंस की जो भी आप दूसरे के साथ शेयर करने की जो इच्छा होती है। ठीक है, इट इज फीलिंग एक्सप्रेस्ड बाय द एल्डर्स ऑफ ए फैमिली एंड ऑफन टीचर्स टुवार्ड्स देयर स्टूडेंट्स। ओके, ऑफन टीचर्स टुवार्ड्स देयर स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट टर्म है रिवरेंस। रिवरेंस मीन्स क्या होता है, श्रद्धा। जैसे कि
आप अगर किसी मंदिर में पूजा करते हो तो ये आपकी क्या है, ईश्वर के प्रति एक श्रद्धा है। तो श्रद्धा को किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे, इट मीन्स टू शो हॉनर एंड रिस्पेक्ट फॉर समथिंग और समवन। ओके, इट इज अ फीलिंग ऑफ हॉनर एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समवन हु हैज अचीव एक्सीलेंस इन लाइफ। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्लोरी। ग्लोरी मीन्स क्या होता है, महिमा है। जैसे आपने कभी सुना होगा ना, लोग कहते हैं ईश्वर की महिमा है, तो महिमा को आप किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, ग्लोरी। पीपल हु हैव बीन एबल टू लाइव एग्जाम्पलरी लाइफ अचीव ग्लोरी व्हेन समवन मेक्स effort to achieve excellence and achieves it. Okay, their life becomes an example for future generation to look up to. This gives rise to sense of glory. Okay, this gives rise to sense of glory. Next है gratitude. Gratitude means आभार व्यक्त करना। ठीक है, gratitude means क्या होता है, आभार। इसे आप किस प्रकार से, it is the feeling of thankfulness. Okay, gratitude is the feeling of thankfulness and honor to people who have made significant contribution to our lives. Okay, next है love. It is a sense of affection. Okay, it is a sense of affection and relatedness to people around us. अब है आपका रिस्पेक्ट और डिफ्रेंशिएशन में आप कुछ टर्म्स है, आप उसे किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, हम इसमें आपको बताने वाले हैं। तो रिस्पेक्ट क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन में आपको डिफरेंस बताना है। तो रिस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन। ओके, रिस्पेक्ट क्या होता है, राइट इवैल्यूएशन रहता है, वाइल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, इट इज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें क्या होता है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है ऑफ रिस्पेक्ट। ओके, रिस्पेक्ट का लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, जबकि ये जो है रिस्पेक्ट इज राइट इवैल्यूएशन। ओके, कुछ और भी टर्म्स हैं उसे हम देख लेते हैं। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं। जैसा कि रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, रिस्पेक्ट क्या होता है, दूसरों के लिए होता है, इज जनरेटेड बाय द राइट इवैल्यूएशन। ओके, एंड जनरेट होता है राइट इवैल्यूएशन एंड अंडरस्टैंडिंग विच लीड टू फुलफिलमेंट इन रिलेशनशिप। ओके, दिस फर्दर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट अमॉन्ग पीपुल। ओके, वाइल डिफ्रेंशिएशन में क्या है, हमने बताया, सेकेंड पॉइंट आप लिख सकते हैं, दिस डिफ्रेंशिएशन कैन टेक्स द फॉर्म ऑफ जेंडर बाइज, ओके, जनरेशन गैप, कास्ट स्ट्रगल, पावर प्ले एंड डोमिनेशन, कम्युनल वायलेंस, क्लास ऑफ रेस, रिलीजन, क्लास स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें हैं। डिफ्रेंशिएशन कैन टेक ए फॉर्म ऑफ, ओके, जो है डिफ्रेंशिएशन आप इस फॉर्म में भी आप जो है कि ले सकता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इसमें है, दिस लीड टू द एस्केलेशन इन द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी विच फर्दर लोअर्स द रिस्पेक्ट शोन टू अदर्स इन सोसाइटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ओके, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा। हाउ इट कैन बी रियलाइज्ड, ये आप किस प्रकार से कैसे रियलाइज कर सकते हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को। तो लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम द इंडिविजुअल लेवल। ओके, लिविंग इन हार्मनी ऑफ एन इंडिविजुअल राइट फ्रॉम एन इंडिविजुअल लेवल टू द लेवल ऑफ द इंटायर ऑर्डर आर एग्जिस्टेंस इज नोन एज द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू को आप किस प्रकार से अचीव कर सकते हैं, तो इच कैन बी अचीव्ड ओनली बाय द राइट अंडरस्टैंडिंग। ओके, नेक्स्ट द स्टेप टू मूव फ्रॉम फैमिली टूवर्ड्स वर्ल्ड। ओके, द स्टेप टू मूव फ्रॉम फैमिली टू वर्ल्ड, फैमिली इज नोन एज अनडिवाइडेड सोसाइटी। जैसे कि कह रहा है, जो स्टेप होता है फैमिली से वर्ल्ड की तरफ मूव करने का,
वो जो है कि फैमिली इज नोन, उस प्रकार की फैमिली जो है कि अनडिवाइडेड सोसाइटी कहलाती है। तो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं इस प्रकार से, फैमिली के बाद क्या आता है, फैमिली क्लस्टर, ओके। उसके बाद से विलेज, और विलेज के बाद विलेज क्लस्टर, और विलेज क्लस्टर के बाद आपका वर्ल्ड फैमिली, ओके। आप इस प्रकार से इसे ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग, ओके। इट इज पॉसिबल थ्रू राइट अंडरस्टैंडिंग वी नीड वर्क इन यूनिवर्सल ऑर्डर, ओके। Next point, it is only right understanding that provide us the basis for humanistic constitution, which is essential to provide clear guidance, okay, and policies framework conducive to the development of undivided human society and a universal human order, working towards the comprehensive human goal, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नाउअडेज ह्यूमन सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू मेनी कास्ट। आजकल क्या है, ह्यूमन जो सोसाइटी है वो डिवाइड हो चुका है कई प्रकार के कास्ट में, ठीक है, रेस, रिलीजन्स में, ओके, नेशनलिटीज में, हुज ऑब्जेक्टिव एंड अफोर्ड्स आर डिफरेंट्स, ओके। दस वी नीड टू perform our duty in appropriate way to ensure undivided society, ओके। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका व्हाट इज़ द यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, और इस प्रकार से इस क्वेश्चन के साथ जो भी मैंने लिखा है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसे एक बार से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट यूनिट आपका यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 4 काफ़ी जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा उसी का हम इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं काफ़ी शॉर्ट टाइम में। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।